हेलो दोस्तों, मैं रवि और स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल में। आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे नोबेल प्राइज़ ट्रिक से। अभी हाल ही में 2020 के नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है, तो उन्हें हम याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा जाने लेते हैं, बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि ये नोबेल प्राइज़ दिए क्यों जाते हैं। नोबेल प्राइज़ दिए क्यों जाते हैं? ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उनकी याद में, और उनकी पुण्यतिथि जो कि 10 दिसंबर को होती है। तो हर वर्ष दिए जाते हैं ये उनकी पुण्यतिथि पर। ठीक है जी। अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे और जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं हर वर्ष। ठीक है जी। और ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? ये हैं मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट है, कौन देता है इन्हें? इन्हें देता है नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं ये। इनमें से 5 जो है, इनमें से 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है जी। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? फोर्थ पॉइंट है, इनकी शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी से। 1901 ईस्वी से इनकी शुरुआत हुई थी। और अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है उसकी शुरुआत हुई थी 1968 से। ठीक है जी। और फिफ्थ पॉइंट है इसका, अब कि जो 2020 में अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है, तो वो किन किन को दिया जाएगा। ठीक है जी। तो वो अब हम ट्रिक के द्वारा उन्हें याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले मेडिसिन का मीन्स चिकित्सा में। अब चिकित्सा में क्या है कि इन तीनों को चिकित्सा में नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है। ठीक है जी। क्यों दिया जाएगा इन्हें नोबेल प्राइज़? इन्हें दिया जाएगा हेपेटाइटिस सी की खोज करने के लिए। ठीक है जी। हेपेटाइटिस सी की खोज करने के लिए, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए इन्हें ये मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। किन किन को? ये हैं, देखो, ये है माइकल ह्यूटन जो कि ब्रिटेन के हैं, हार्वे जे आल्टर अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका के हैं। ठीक है जी। तो अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? देखो, इन्हें याद रखना बहुत आसान है कि अब क्या है, देखो, एक तो ये कि इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं, हेपेटाइटिस सी इन मेडिसिन, इसे याद रख के हेपेटाइटिस सी इन मेडिसिन। ठीक है जी। तो एच से यहाँ पे हार्वे, सी से चार्ल्स और एम से माइकल हो जाएगा। ठीक है। या फिर इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा कि माइकल अब हार गया है। क्यों हार गया है? कि वो पहले 4 बार खाना खाता था और अब खाना नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसे हेपेटाइटिस सी हो गया है और उसकी भूख खत्म हो गई है। ठीक है जी। तो इस वजह से अब वो 4 बार खाना नहीं खाता है। ठीक है, एक बार दोबारा, माइकल अब हार गया है। क्यों हार गया है? क्योंकि अब वो खाना नहीं खाता है, जो कि पहले 4 बार खाना खाता था वो। ठीक है। अब क्यों नहीं खाता है खाना? क्योंकि उसे हेपेटाइटिस सी हो गया है। तो इससे हम याद रखेंगे यहाँ पे कि देखो, माइकल से माइकल हाउटन हो जाएगा, हारने से ये हार जो है इसका हार्वे जे अल्टर। ठीक है जी। और 4 ये चार्ल्स एम राइस। ठीक है जी। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। माइकल अब हार गया है। क्यों हार गया? क्योंकि अब वो खाना नहीं खाता है, बल्कि पहले 4 बार खाना खाता था। तो माइकल हार 4, ये हम याद रखेंगे, माइकल हार और 4। ठीक है जी। तो इस तरह से याद रखेंगे हम इन्हें मेडिसिन में जो हमारे ये नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। अब ये कहाँ के हैं? ये देख लो, ये माइकल जो है ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है जी। और हार्वे अमेरिका के हैं और चार्ल्स भी अमेरिका के हैं। ठीक है। अब अगर हम इन्हें, ये हमें एक ही वर्ड में अगर हम इन्हें याद रखना चाहें तो ये वर्ड याद करके हम रख सकते हैं, माइकल। माइकल, देखो, माइकल में ही तीनों नाम छिपे हुए हैं। एम से माइकल हो गया, एम आई। ठीक है, पहले 2 लेटर एम आई से माइकल हो गया। फिर सी एच से चार्ल्स हो गया। ठीक है जी। और ये एच ए से हार्वे हो गया। तो ये भी आसान है। तो अब जैसे आपको आसानी लगे
याद रखने में वैसे आप याद रख सकते हो, या तो माइकल नाम याद रख लो, तो माइकल में ही तीनों नाम छिपे हुए हैं। पहले MI से माइकल, फिर CH से चार्ल्स और HA से हार्वे हो गया। इस तरह से माइकल, चार्ल्स, हार्वे। ठीक है जी। अगर ऐसे आपको याद नहीं रहते हैं तो फिर ऐसे याद रख लो कि माइकल अब हार गया है, पहले 4 बार खाना खाता था, माइकल हार 4, इस तरह से। तो माइकल, हार्वे और चार्ल्स, इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, और अभी से थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, हेपेटाइटिस सी के बारे में। देखो इन्होंने क्या करा है कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। और पहले क्या था, पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के वायरस की पहचान ही आसानी से की जा सकती थी, लेकिन अब इनके अथक प्रयास के द्वारा हेपेटाइटिस सी के वायरस की पहचान भी आसानी से की जा सकेगी। इससे हेपेटाइटिस सी के उपचार में भी सहायता मिलेगी, इसलिए इन्हें क्या है, मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है 2020 का भौतिकी का नोबेल। तो भौतिकी का नोबेल किस किस को दिया गया है, ये दिया गया है रोजर पेनरोस जो कि ब्रिटेन के हैं, रेनहर्ड गेंजेल जर्मनी के हैं, एंड्रिया गेज अमेरिका के हैं। क्यों दिया गया है इन्हें, इन्हें दिया गया है ब्लैक होल का पता लगाने के लिए। ठीक है जी। इसमें पॉइंट देख लेते हैं 2, कि जिस ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल का और उसके रहस्यों का पता लगाने हेतु इन्हें दिया गया है। दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के मध्य में सुपर मैसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया है। देखो, जो फर्स्ट है ये रोजर पेनरोस, इन्हें 50% दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ राशि का, और बाकी 50% में आधा आधा इन दोनों को दिया जाएगा। ठीक है जी। रोजर पेनरोस ने वो ब्लैक होल की खोज की है, उसके रहस्यों को पता लगाया है जिनको आइंस्टीन भी विश्वास नहीं कर पाए थे। ठीक है जी। आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था उस ब्लैक होल पर, तो उनकी खोज की है इन्होंने और उसके रहस्यों का पता लगाया है रोजर पेनरोस ने। ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है। और बाकी ये जो दोनों हैं, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन्होंने क्या कि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के मध्य में सुपर मैसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया है। ठीक है जी। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, देखो, अब क्या हुआ कि ब्लैक होल में रोजर ने पेन फेंका, पहले तो वो वापस नहीं आया। फिर रैन मीन्स वर्षा का जल फेंका, वो भी वापस नहीं आया। और लास्ट में मेज फेंकी, वो भी वापस नहीं आई। मतलब कि जो ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना। तो उसी के आधार पर हम इसे याद रखेंगे कि ब्लैक होल में रोजर ने सबसे पहले पेन फेंका, वो भी नहीं आया। फिर जल फेंका, वो भी नहीं आया। और फिर मेज फेंकी लास्ट में, वो भी नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ से अभी इसी से हम याद रखेंगे इसे। देखो, रोजर पेन, तो रोजर और पेनरोस, इससे यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नाम याद रहेगा। दूसरा रैन, इसका रैन, और यहाँ पे जेल मीन्स जल। ठीक है। रेनहार्ड गेंजेल, रेनहार्ड का रैन और जेल का जल। ठीक है। तो रैन मीन्स वर्षा होती है, उसका जल। ठीक है। और फिर एंड्रिया, या तो एंड ले लो मीन्स और, या फिर END वाला एंड ले लो जो कि अंत होता है। और गेज साउंड कर रहा है मेज का, तो इसे इस तरह से ले लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड और मेज ये इसके लिए हो गए, एंड्रिया और गेज के लिए। ठीक है जी। एंड्रिया और गेज के लिए। तो इस तरह से हम इन तीनों नामों को याद रख सकते हैं। कैसे कि ब्लैक होल में रोजर ने पेन फेंका, नहीं आया। फिर वर्षा का जल फेंका, वो भी नहीं आया। और एंड में मेज फेंकी, वो भी नहीं आई। ठीक है, वो भी वापस नहीं आई। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ याद रखेंगे, तीनों नाम याद हो जाएंगे हमें आसानी से। ठीक है। रोजर पेन, रेन जल और एंड मेज। ठीक है। रोजर पेन, रेन जल एंड मेज, इस तरह से ये हम तीनों याद हो जाएंगे नाम हमें। ठीक है। तो रोजर जो है ये ब्रिटेन के हैं, रेनहर्ड गेंजेल जर्मनी के हैं, एंड्रिया गेज अमेरिका के हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, रसायन का नोबेल पुरस्कार। ये रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जेनिफर दाउदना जो कि अमेरिका के हैं, और एमैनुअल चारपेंटियर जो कि फ्रांस के हैं। क्यों दिया गया है इन्हें दिया गया है जीनोम एडिटिंग मीन्स जीन एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। इसके लिए इन्होंने क्या करा है, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित की है। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित की है इन्होंने दोनों ने। ठीक है जी। तो
देखो अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, इनका नाम हम जेनिफर दाऊदना, ठीक है। तो यहाँ से जेनिफर से जैन और ये दाऊदना से डीएनए, जैन डीएनए, इसी के नाम में छिपा हुआ है जीन, जीन मीन्स डीएनए, ठीक है, जीन मीन्स डीएनए। और यहाँ पे इमैनुअल का मैन, किसका डीएनए, मैन का डीएनए, ठीक है, जीन डीएनए और किसका डीएनए, मैन का डीएनए। तो इससे हम याद रखेंगे यहाँ से जेनिफर का जीन, दाऊदना का डीएनए, जीन डीएनए में संशोधन के लिए या सुधार करने के लिए, ठीक है, या एडिटिंग करने के लिए। और किसका डीएनए होता है, मैन का, मीन्स मनुष्य का डीएनए, ठीक है। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे, जीन डीएनए मैन, जीन डीएनए मैन मीन्स जेनिफर दाऊदना और इमैनुअल चारपेंटियर। अब इन्हें हम ऐसे याद कैसे रखेंगे कि भाई ये कहाँ के हैं। तो देखो इमैनुअल चारपेंटियर जो है ये फ्रांस के हैं। अब आपको पता होगा कि इमैनुअल कांट वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो उन्हीं के नाम पे हम ये इमैनुअल याद रख सकते हैं, इमैनुअल, ठीक है जी। और बाकी ये जेनिफर दाऊदना ये अमेरिका के हैं, तो इस तरह से हम इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। तो इनके देखो जेनिफर दाऊदना के नाम में ही जीन डीएनए आ रहा है, जीन डीएनए, और किसका जीन डीएनए, मैन का डीएनए, तो दूसरे के नाम में मैन आ रहा है। इस तरह से हम इन्हें याद रखेंगे, ऑप्शन में देख के इस तरह से हम टिक करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी हमें याद हो गया। रसायन का नोबेल किसे दिया गया है, जेनिफर दाऊदना को और इमैनुअल चारपेंटियर को, ठीक है जी। क्यों दिया गया है ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ। जीनोम एडिटिंग मीन्स जीन एडिटिंग, जीन में एडिटिंग के लिए, मतलब जीन, अगर किसी का जीन में कोई लगता है कि भाई उन्हें कुछ सुधार कराना है तो इससे अब सुधार हो सकता है, वो एडिट हो सकता है जीन। और जीन किसका होता है, मैन का, मीन्स मनुष्य का। तो इस तरह से ये हमें याद रहेगा, जीन डीएनए मैन, दोनों में ये आ रहा है, यहाँ पे जीन डीएनए और यहाँ पे मैन। जेनिफर दाऊदना में जीन डीएनए आ रहा है और इमैनुअल चारपेंटियर में मैन आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है WFP मीन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्यों दिया गया है, क्योंकि भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा कार्य किया है, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब थोड़ा इसके बारे में जाने लेते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और इसका गठन 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में है, इसका मुख्यालय रोम में है, ठीक है जी। क्यों किया गया था इसका निर्माण, इसका गठन क्यों किया गया था, इसका गठन किया गया था विश्व भर में युद्ध या अन्य आपात स्थिति में ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए, ठीक है जी। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे कि किसको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का, तो ऐसे याद रखेंगे हम इसे, WFP मीन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है जी। तो W से वीप, F से फूड, P से पीस। कोई कब रोता है, जब उसे भूख लगती है, कोई बच्चा कब रोता है, जब उसे भूख लगती है तब वो रोता है, और अगर उसे भोजन दे दें तो वो शांत हो जाता है, ठीक है जी। इस तरह से हम याद रखेंगे, इसके नाम में ही ये छिपा हुआ है। WFP मीन्स W से वीप करना, वीप कोई कब करता है, जब उसे भूख लगती है, और अब उसे भूख लगे तो उसे फूड दे दो, F फॉर फूड, फूड दे दो उसे, तो वो शांत हो जाएगा, मीन्स पीस, ठीक है जी। कोई बच्चा रो रहा है तो उसे भोजन दे दो तो वो शांत हो जाएगा, इस तरह से WFP। W मीन्स वीप, F मीन्स फूड, P मीन्स पीस। तो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को, ठीक है जी। ये भी याद हो गया। फिफ्थ पे चलते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। देखो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है इस बार लुइस ग्लूक को, ये है अमेरिका की लुइस ग्लूक, ठीक है जी। और ये एक पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे कि अवर्नो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि 2006 में आई थी। अवर्नो एग्जाम में आ सकता है कि लुइस ग्लूक की फेमस पुस्तक निम्न में से कौन सी है, तो वो है अवर्नो। या ये कौन से किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी 2006 में प्रकाशित, ठीक है जी। अब ये नाम कैसे याद रखेंगे हम, देखो यहाँ पे बुक्स बाइंडिंग किसके द्वारा होती है, क्या यूज़ करते हैं हम, यूज़ करते हैं उसमें ग्लू, ठीक है जी। बुक्स बाइंडिंग ग्लू यूज़ करके करते हैं हम, बुक्स बाइंडिंग में यूज़ करते हैं ग्लू का, ठीक है जी। तो इसी से हम याद रखेंगे। अब देखो बुक्स क्या है, बुक्स होती हैं साहित्य से, साहित्य होती हैं बुक्स हमारी, ठीक है। और यूज़ ग्लू मतलब इन्हें
साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। देखो इनके नाम में ही यूज ग्लू आ रहा है, कैसे, यहाँ पे LOUISE है तो USE, इससे यूज़, और ये जो ग्लू है ये ग्लू, ठीक है जी, यूज़ ग्लू। तो इससे हम इसे याद रख सकते हैं। लुइस ग्लू को इस बार 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है जी। किसको दिया जाएगा? लुइस ग्लूक को, जो कि अमेरिका की हैं, ठीक है। इससे याद रखेंगे। बुक्स बाइंडिंग किससे की जाती है? उसमें यूज़ करा जाता है ग्लू का। बुक्स बाइंडिंग करते समय यूज़ करा जाता है ग्लू का, तो यूज़ ग्लू मीन्स लुइस ग्लूक, ठीक है जी। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट 6, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। इस साल किन्हें दिया जा रहा है? ये दिया जाएगा पॉल मिलग्राम, जो कि अमेरिका के हैं, और रॉबर्ट विल्सन भी अमेरिका के हैं। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि इन्होंने नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार किया है, ठीक है जी। इन्होंने नीलामी सिद्धांत मीन्स ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इन्हें दिया जाएगा वर्ष 2020 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़, ठीक है। अब इनके नाम को कैसे याद रखेंगे हम? ये याद रखेंगे, देखो पॉल मिलग्राम, तो पॉल मिलग्राम से मिल और ग्राम, ठीक है जी, मिलग्राम, और विल नीलामी। देखो अब इससे याद कैसे रखेंगे? पॉल मिलग्राम से मिलग्राम लिया है हमने, और रॉबर्ट विल्सन से विल लिया है। यहाँ पे देखो जो मिल का जो प्रोडक्ट है वो ग्राम में बेचा जाता है, बेचा जा रहा है अभी, तो उससे क्या है? उससे हानि होती है, हानि। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम अपनी इच्छा से, ठीक है, हम अपनी इच्छा से चाहते हैं कि उसे उसकी नीलामी करके बेचा जाए तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है जी। अभी जो मिल का जो प्रोडक्ट है उसे ग्राम में बेचा जा रहा है, मिल के प्रोडक्ट को ग्राम में बेचा जा रहा है, तो हमें हानि हो रही है। तो हमारी इच्छा ये है कि उसे नीलामी के द्वारा बेचा जाए जिससे कि हमें लाभ हो। तो इससे इस तरह से हम याद रखेंगे इसे। मिलग्राम मीन्स पॉल मिलग्राम, ठीक है, और विल जो कि रॉबर्ट विल्सन के नाम में आ रहा है, विल, ठीक है, विल मीन्स नीलामी। तो यहाँ से इससे नाम हो गए पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। और किसके लिए दिया गया है इन्हें नोबेल प्राइज़? नीलामी के लिए, मतलब नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा 2020 का, ठीक है जी। तो ये याद रखना भी आसान है, मिलग्राम और विल नीलामी, ठीक है जी। और अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2020 किस देश के अर्थशास्त्रियों को दिया जा रहा है? तो याद ये भी आसानी से रहेगा हमें कि अमेरिका के। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अमीर लोग अमेरिका में ही हैं, ठीक है जी। और अमीरी मतलब पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत किससे संबंधित होती है? अर्थशास्त्र से। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमें याद हो जाएगा। मिलग्राम विल नीलामी, मिल का जो प्रोडक्ट है वो ग्राम में बेचा जा रहा है तो हमें हानि हो रही है। हमारी विल मीन्स इच्छा है हमारी कि हम उसे नीलामी के द्वारा बेचें तो उससे हमें फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो इस तरह से ये हम याद रखेंगे। तो ये थे नोबेल प्राइज़ 2020 के। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।